लेक्चर में जो है हम सर्जिकल अनाटमी ऑफ स्प्लीन और इसके फंक्शंस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्प्लीन है एक स्मॉल एनाटॉमिकली स्मॉल ऑर्गन है, ठीक है। ये जो है हमारे जो रिब्स होती हैं, रिब्स नाइन्थ टू 11th रिब्स जो होती है उसके नीचे होता है, ठीक है। 9th to 11th जो रिब होती है उसके नीचे होता है। इसी वजह से ये इसको जो है, अगर हम इसको प्रिकॉशन करें इस एरिया में, तो यहाँ पे हमें डल नोड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्योंकि ये 9 to 10th जो रिब्स है हमारी, उसके जो है ये बीनीथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो है इसका वेट देखते हैं। ये तकरीबन जो है इसका वेट 380 to 300 ग्राम होता है, ठीक है। 300 ग्राम होता है। और नेक्स्ट अब हमने जो है देखने के इसमें जो है इसकी सर्जिकल अनोटमी जो है हमने वो डिस्कस करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, स्प्लीन जो है एक स्मॉल ऑर्गन है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट, ये कौन से एरिया में होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, कॉन्ड्रियम, ठीक है। और इसमें डिफरेंट इसका कैप्सूल होते हैं, ठीक है, जो कि इनक्लोज करता है इसके स्ट्रक्चर्स को। और इसमें डिफरेंट ट्रेबिकुलाई होती हैं जो कि इसके पैरेन्काइमा को सेपरेट करती हैं, ठीक है। फाइब्रस ट्रेबिकुलाई होती हैं, वेस्कुलर जो है वो साइनोसाइड्स होती हैं, वाइट पल्प होता है, ठीक है, और रेड पल्प होता है, ठीक है। वाइट पल्प जो होता है, ये रेड पल्प इज़ अ हनीकम्ड वेस्कुलर स्पेस होती है, ठीक है। क्या होती है ये? हनीकम वेस्कुलर स्पेस होती है, ठीक है। ये इसमें इसका अब इसमें क्या होता है, ये कोड्स ऑफ रेटिकुलर सेल्स और साइनस होती हैं। ये बना किससे होता है? इससे इसमें कोड्स ऑफ रेटिकुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो होते हैं इसमें साइनसिस होते हैं। और वाइट पल्प जो होता है कंसिस्ट ऑफ, इसमें लिम्फेटिक टिश्यूज होती हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज। अब इसमें जो है ये लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, लिम्फाइड, ये मोस्ट कॉमनली जो है लिम्फाइड फॉलिकल होता है, ठीक है। वाइट पल्प को जो है हम लिम्फाइड फॉलिकल भी कहते हैं। अब ये जो लिम्फाइड फॉलिकल है, इसमें जो है डिफरेंट हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं? ये इसमें जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो देखने हमने। लिम्फोसाइट्स होते हैं वाइट पल्प में, लिम्फोसाइट्स। और प्लाज्मा सेल्स होते हैं। प्लाज्मा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, प्लाज्मा सेल्स। एंड नेक्स्ट मैक्रोफेजेस होती है, मैक्रोफेजेस जो कि इनगल्फमेंट करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं इसमें, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाइट पल्प का, मोस्टली वाइट पल्प का जो काम होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम के रिलेटेड होता है। लेकिन रेड पल्प जो होता है हमारा, ये आरबीसी जो होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है और रिमूव करता है सर्कुलेशन से, ठीक है। ये इसका रेड पल्प का काम है। और अब इसको जो आर्टरी सप्लाई करती हैं वो स्प्लेनिक आर्टरी है और स्प्लेनिक वेन है। अभी हम उसके बारे में जो है डिस्कस नेक्स्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो था इसकी फंक्शनल आपको ओवरव्यू इसका दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने जो देखना है इसका जो स्ट्रक्चर्स हैं कि किस किस ऑर्गन्स के साथ ये रिलेट होता है। तो देखिए इसके सुपीरियर जो है सरफेस, इसमें देखें कि ये किडनी, ठीक है, और किडनी के साथ एक लिगामेंट के साथ अटैच होता है जिसको लीनियो रेनल लिगामेंट होते हैं। अब ये लीनियो रेनल लिगामेंट क्या होता है? ये पोस्टीरियर फिक्सेशन के लिए होता है, पोस्टीरियर फिक्सेशन के लिए ऑफ स्प्लीन, ठीक है। और नेक्स्ट एक ये स्प्लीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट होता है, ये इसका ये इंटीरियर बॉर्डर पे होता है इसकी, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? ये इंटीरियर बॉर्डर पे। इसका क्लिनिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सर्जरी में यूज़ होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर पे होता है। वो मैं आपको अभी उसके बारे में बताता हूँ क्या होता है ये, कि ये जो गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट होता है, इसका क्या काम है? जब वैगोटोमी करते हैं, ठीक है, लाइक वैगोटोमी। ये वैगोटोमी मीन्स के जो हमारी क्रेनियल नर्व 10 है, ठीक है, ये
क्रेनियल नर्व जो 10 है ये क्या करती है, ये हमारे स्टमक को सप्लाई करती है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब ज़्यादा ये एसिड प्रोडक्शन होती है हमारे स्टमक में, तो हमने ये वेगोटोमी करनी होती है। मींस कि इस नर्व को हमने जो है वो हार्ट जो हमारे लंग्स हमारे स्टमक को सप्लाई करती है उसको जो है वो कट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम ट्रैक्शन देते हैं, हम स्टमक को ट्रैक्शन देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो क्या होगा, मोस्ट कॉमनली इसमें जो है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है। स्प्लेनिक कैप्सुलर रप्चर होता है, स्प्लेनिक जो है कैप्सुलर रप्चर होता है, ठीक है, इस एरिया में। तो आपने ये पॉइंट अच्छे से नोट रखना है कि ड्यूरिंग वैगोटोमी ऑफ द स्टमक जो है वो स्प्लेनिक कैप्सुलर रप्चर होता है इस एरिया में, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इसका रीज़न है। अब इसको जो सप्लाई करती हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज भी सप्लाई करती हैं, और डिफरेंट इसको स्प्लेनिक आर्टरी जो कि ब्रांच होती है सिलियक आर्टरी की, अभी हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सिलियक ट्रंक से जो है वो इसको सप्लाई होती है। तो ये इसकी ब्लड सप्लाई है। और ये टेल ऑफ पेंक्रियाज इसके फ्रंट पे इंटीरियर साइड पे होती है, और ये सेसरी स्प्लीन्स होती हैं डिफरेंट एरिया, और ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक है। अब जो है हम नेक्स्ट इसके बारे में जो है देखते हैं कि ये लिगामेंट्स हैं, ठीक है। लीनियोरेनल लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट्स, एक्सियल सेक्शन अक्रॉस फॉर लेफ्ट साइड ऑफ द, इसमें देखें कि इसमें फ्री एज ऑफ लेसर मोमेंटम है, ठीक है। इसके साथ ये स्टमक है, और इंट्रांस ऑफ लेसर सैक है, और ये हमारे पास है स्प्लीन, ठीक है। इसमें डिफरेंट लिगामेंट्स को आपने देखना है। ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है, और ये लीनियोरेनल लिगामेंट है। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट जो किस दो चीज़ों के दरमियान होता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इसमें जो है पास होती हैं। इस लिगामेंट में ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो पास होती हैं। आगे नेक्स्ट है लीनियोरेनल लिगामेंट। जो लीनियोरेनल लिगामेंट है वो उसमें स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन और टेल ऑफ पेंक्रिया जो है वो स्ट्रक्चर पास होती हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बास क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने ये काइंडली इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से जो है वो याद रखना है। और ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो हैं ये इसको पास हो रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक लिगामेंट कंटेन द शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक एंड लीनियोरेनल लिगामेंट जो है वो टेला पेंक्रियास और स्प्लेनिक वेसल जो है वो कंटेन करती हैं। तो काइंडली आपने जो इसमें स्ट्रक्चर जो इन लिगामेंट्स में स्ट्रक्चर पास हो रही होती हैं, मोस्टली इन लिगामेंट्स का यही काम होता है, इसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर एक पास होती हैं, और एक ये जो है वो स्ट्रेंथ देती हैं, जो है वो कोई भी आर्गन होता है उसको अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने इसमें देखना है कि इसकी ब्लड सप्लाई मोस्टली जो स्प्लेनिक आर्टरी है, ठीक है, इस स्प्लेनिक आर्टरी सिलियक ट्रंक से ओरिजिनेट होती है। ये है आयोटा, ठीक है। आयोटा से डायरेक्ट ब्रांच होती है एक सिलियक ट्रंक। सिलियक ट्रंक से दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है हेपेटिक आर्टरी जो डेफिनेटली हमारे लीवर को सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड की तरफ जो है स्प्लेनिक आर्टरी आ जाती है, ठीक है। ये स्प्लेनिक आर्टरी जो है ये स्प्लेनिक आर्टरी से जो इंटर होने, स्प्लेन से इंटर होने से पहले है एक शॉर्ट ब्रांचेस जो है ऊपर को जाती हैं, जो कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो हैं ये हमारे स्टमक को ऐसे सप्लाई करती हैं, ठीक है। ऊपर हमारा स्टमक होता है, तो ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इस स्टमक को सप्लाई करती हैं इस जगह से। तो नेक्स्ट हमने देखना है कि ये इसको सप्लाई कर दी। अब इससे डिफरेंट जो है वो वेन्स जो ड्रेन होती हैं, ठीक है। वेन्स कौन सी होती है, स्प्लेनिक वेन होती है, कि लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है, और उसके बाद ये स्प्लेनिक वेन है, ठीक है, स्प्लेनिक वेन है। ये स्प्लेनिक वेन जो है इसमें डायरेक्टली ड्रेन होती है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। और ये जब स्प्लेनिक वेन जो है ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के साथ जब कंबाइन करती है तो ये पोर्टल वेन बनाती है। और पोर्टल वेन हमें पता है ये आगे ये हमारी इंफीरियर मेसेंट्रिक और सुपीरियर मेसेंट्रिक जो होती है हमारी जीआईटी ट्रैक को ड्रेन करती हैं, ठीक है। जीआईटी ट्रैक से ब्लड को लेके जाती हैं हमारे हमारे लीवर में, और जो स्प्लेनिक वेन है वो ब्लड को लेके जाती है स्प्लीन से टूवर्ड लीवर की तरफ, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली स्प्लेनिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है हमारे लीवर में ड्रेन करती हैं। नेक्स्ट इसका अब हमने स्ट्रक्चर देखना है कि ये इसमें कौन सा क्लोज स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है, ठीक है। अब जो इसमें ये हमारे पास है स्प्लेनिक वेन, ठीक है, स्प्लेनिक वेन है। इसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, लाइक ट्रेबिकुलर आर्टरी होती है,
सेंट्रल आर्टरी होती है, ठीक है। अब ये सेंट्रल डिफरेंट स्प्लेनिक ब्रांच आर्टरी की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, लाइक ट्रेबिकुलर आर्टरी और सेंट्रल आर्टरी, ठीक है। अब जो पेरिफेरल वाइट ब्लड सेल्स, पेरिफेरल वाइट पल्प है उसको, पेरिफेरल वाइट पल्प है उसको जो है डिफरेंट रेडिकल या मार्जिनल जो ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करती हैं, जोन साइनस होती हैं, ठीक है। और उसको मार्जिनल जो ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई करती हैं। अब वाइट पल्प में हमें पता है क्या होते हैं, टी सेल्स होती हैं, ठीक है। और आगे नेक्स्ट जाके जो जहाँ पे वाइट रेड पल्प होता है, रेड पल्प पे जाके जो है यहाँ पे क्लोज सर्कुलेशन हो जाती है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेशन हो जाती है, तो आपने जो है इनको अच्छे से देखना है। और यहाँ पे ये पल्प वेन बनाती हैं। तो जस्ट आपको ओवरव्यू दे दूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लेनिक आर्टरी होती है, स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। इससे स्प्लेनिक आर्टरी से जो है वो ट्रेबिकुलर आर्टरी होती है, ट्रेबिकुलर आर्टरी, देन सेंट्रल आर्टरी, ठीक है, सेंट्रल आर्टरी। जो ट्रेबिकुलर आर्टरी है, ठीक है, हमारी वो हमारे रेड पल्प को सप्लाई करती है, रेड पल्प को, ठीक है। और सेंट्रल आर्टरी इससे जो है डिफरेंट रेडियल ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं, रेडियल ब्रांचेस होती हैं। ये रेडियल ब्रांचेस हमारे वाइट पल्प को सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है रेड पल्प है, यहाँ पे जो है वो आरबीसी, ओल्ड आरबीसी जो आती हैं वो डिस्ट्रक्शन होती हैं। और आपने याद रखना है कि ये जो पैरेन्काइमा होता है ये हाईली वेस्कुलर होता है, ठीक है, हमारे उसका स्प्लीन का। और स्प्लीन में जो ब्लड फ्लो रेट होता है, स्प्लीन का जो ब्लड फ्लो रेट होता है वो आप नोट कर लें। ब्लड फ्लो रेट जो होता है वो 300 मिलीलीटर पर मिनट होता है, ठीक है, 300 मिलीलीटर पर मिनट। तो ये बाज़ एम सी क्यूज़ पूछ सकती हैं, ब्लड फ्लो रेट जो है 300 मिलीलीटर पर मिनट है। नेक्स्ट हमने जो है हमारे पास है लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है हमने वो देखनी है। सबसे पहले पेंक्रियाटिक को स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स होती हैं, ये है पेंक्रियाटिक को स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स। इनको हम जो है ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं इनको हम हाइलर लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं, हाइलर लिम्फ नोड्स, ठीक है, ये सप्लाई करते हैं। अब ये हाइलर लिम्फ नोड्स जो होते हैं ड्रेन किस में करते हैं, यहाँ पे एक लिम्फ नोड्स होती हैं जिनको बोलते हैं रेट्रोपेंक्रियाटिक लिम्फ नोड्स। अब ये रेट्रोपेंक्रियाटिक मीन्स ये पेंक्रियास के बिल्कुल जो है वो नीचे होते हैं लिम्फ नोड्स में। अब ये रेट्रोपेंक्रियाटिक लिम्फ नोड्स जो हैं अल्टीमेटली जाके सिलियक लिम्फ नोड्स में, ये जो सिलियक लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, ये है रेड, जो रेड शो कर रहे हैं, ठीक है, सिलियक नोड्स इनमें सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गई। तो अब नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है, हमने जो है वो फंक्शन ऑफ द स्प्लीन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ स्प्लीन है। तो काइंडली ये आपने नोट करने अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट इसका फंक्शन है वो है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन करती है। ये डिस्ट्रक्शन किस चीज़ की करती है, रिमूवल ऑफ एज्ड एंड ओल्ड आरबीसी, डैमेज्ड आरबीसी जो होती हैं वो डिस्ट्रक्शन करती है। इसमें एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको हम कूलिंग बोलते हैं, कूलिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, आपने याद रखना है इसको, कूलिंग प्रोसेस के थ्रू। अब ये प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस का इसको बोलते हैं कि सिलेक्शन ऑफ टू ग्रुप्स। ये क्या होता है, इसको होता है ये कलेक्शन ऑफ, ये सॉर्टिंग करती है, ठीक है, सॉर्टिंग, कलेक्शन ऑफ टू ग्रुप। इसका मतलब होता है कि टू, अगर हमारे पास दो आरबीसीज हैं, एक नॉर्मल है और एक जो है वो डैमेज्ड है, तो ये डैमेज को सिलेक्ट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इस प्रोसेस को जो है कूलिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस में, हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या होता है कि आरबीसी हमारे जो ओवल शेप से जो है वो स्फीरिकल शेप में आ जाते हैं, लाइक स्फीरिकल में। और ये क्या होता है, जब हमारे स्प्लेन से पास होते हैं, स्प्लेन से जब ये पास होते हैं, ठीक है,
स्प्लीन से पास होती हैं तो यहाँ पे इस आरबीसीज की, इन आरबीसी की ये जो स्फेरिकल होती हैं इनको डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ये इनकी डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये इसका जो है हमारा पहला फंक्शन है। जो सेकंड फंक्शन जो है हमारा, जो स्प्लीन करती है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, अब ये कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करती है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कौन से? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, लाइक इम्यूनोग्लोबिन्स बनाते हैं, लाइक IgG, IgE, IgA, IgD। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो थर्ड फंक्शन है हमने देखना है, वो थर्ड फंक्शन हमारे पास है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन, ठीक है। अल्टीमेटली डेफिनेटली हमें पता है कि मोस्टली हमारे बॉडी क्या यहाँ इसमें क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं। और ये प्लाज्मा सेल जो होती हैं, इसमें क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, और वो किस जगह पे होते हैं? वाइट पल्प में होते हैं, वाइट पल्प। तो वाइट पल्प मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसोसिएटेड विद द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और इसका दूसरा अब काम क्या होता है कि ये क्लियर करते हैं बैक्टीरिया को। बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होती हैं, ये कोई भी कोटेड आरबीसी, कोटेड जो होता है जिसमें ऊपर एंटीबॉडीज़ लगी होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये थर्ड फंक्शन था, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ फंक्शन है वो है इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स डेफिनेटली हमें पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे वाइट पल्प में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, और ये जो है हमारे इम्यून एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम में कैसे हेल्प करते हैं, ये हमारे ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स मींस कि ये हमारे टी एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वाइट पल्प में होते हैं, वाइट पल्प में। और ये क्या काम करते हैं, ये ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। अब फिफ्थ फंक्शन जो हमारे पास है स्प्लीन का, अब उसको हमने देखना है। ये रेजरवायर ऑफ द प्लेटलेट्स मींस के इसमें रेजरवायर होते हैं प्लेटलेट्स के। ठीक है, इसका मतलब कि क्या होता है, ये स्टोर हाउस ऑफ प्लेटलेट्स होती हैं। लाइक जब कोई एमरजेंसी, और ये उस वक्त स्टोर करते हैं, लाइक ये स्प्लीन है, इसमें जो है डिफरेंट प्लेटलेट्स ऐसे जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, ये हैं प्लेटलेट्स, इसके लिए स्टोर हाउस होते हैं ये। और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये सर्कुलेशन जो में जो है वो चले जाते हैं जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इसीलिए स्प्लीनोमेगाली में 85% ऑफ द जो है इसमें जब स्केस्ट्राइजेशन होती है तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कर देती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, क्योंकि ये इसमें जा आके थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, मींस के आरबी जो हमारे प्लेटलेट्स है वो स्केस्ट्राइजेशन हो जाती है स्प्लीन में। तो उसके बाद आपने याद रखना है कि स्प्लीनोमेगाली जो होता है, स्प्लीनोमेगाली जो होता है मोस्ट कॉमनली उसमें कौन सा एरिया इनलार्ज होता है स्प्लीन का, वो रेड पल्प होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्वेश्चन है। ठीक है, स्प्लीनोमेगाली में मोस्ट कॉमनली जो एरिया इनलार्ज होता है वो रेड पल्प होता है। आगे सिक्स इसका फंक्शन जो है, सिक्स फंक्शन हमने देखना है वो है इम्यून फंक्शन। इसका इम्यून फंक्शन है। अब इम्यून फंक्शन क्या है, इम्यून फंक्शन मीन्स इसमें ये प्रोड्यूस करती है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं टफसिन, टफसिन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन का काम क्या होता है, इसने ऑप्सनाइजेशन करनी है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है उसको करना होता है। ठीक है, और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज करना होता है। ये क्या करती है, इंक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट जो है फंक्शन जो है सेवंथ फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज द रिमूवल। रिमूवल ये अब क्या काम करती है, रिमूवल करती है हैंड्स बॉडी की, हैंड्स बॉडी मीन्स जो कि G6PD डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया में होती है। ठीक है, जिसमें हैंड्स बॉडी बनती हैं। और नेक्स्ट जो है होवल जेल बॉडीज,
ओवल जेली बॉडीज़ जो हैं उसकी जो है रिमूवल करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आरबीसी वगैरह के और ये नॉन डिफार्म जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो है वो रिमूवल करती हैं। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन। नेक्स्ट इसका जो लास्ट फंक्शन है वो एरिथ्रोसाइट्स प्रोडक्शन। अब ये क्या काम करती है, एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन कैसे होती है? ड्यूरिंग फिटर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। वाइट एंड रेड पल्प जो होता है बोथ 11th 5th ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन में, ठीक है, बोथ वाइट एंड रेड पल्प जो होते हैं, बोथ रेड पल्प जो हैं बोथ प्रोड्यूस करती हैं आरबीसी, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली फीटल लाइफ में है, ठीक है, ये फीटल लाइफ में है, फीटल लाइफ। लेकिन एडल्ट्स में भी होता है ये। एडल्ट्स में क्या होता है कि जब हमारे बोन मैरो जो है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, कि कौन सी कंडीशन होती है, माइलोफाइब्रोसिस। मींस के बोन मैरो में जो है वो फाइब्रोसिस हो गया और वो बोन मैरो हमारा एक्टिव नहीं रहा, वहाँ पे हेमेटोपाइसिस नहीं हो रही, तो अब जो फंक्शन है बोन मैरो का वो हमारे स्प्लीन की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा और स्प्लीन जो है हमारी एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। माइलोफाइब्रोसिस एरिथ्रोपोइसिस, इस कंडीशन को बोलते हैं माइलोफाइब्रोसिस एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको इसका समझ लगी होगी, तो काइंडली शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।